हो गए। मुंबई की सबसे बड़ी कंपनी माहेश्वरी एम्पायर 25 लाख करोड़ की कंपनी की सीईओ की कुर्सी आखिर कब तक खाली रहेगी? जब तक मेरा बेटा महेश्वरी एम्पायर का वारिस मिल नहीं जाता। मीठी 3 साल हो गए। ईशान के ठीक होने का बस 1% चांस है। और मैं वो 1% चांस भी नहीं करवा सकती डॉक्टर। मीठी, तुम जैसी ब्राइट स्टूडेंट यूएस की स्कॉलरशिप छोड़ के अपनी ज्वेलरी बेच के अपने बॉयफ्रेंड का ट्रीटमेंट करवा रही है। सोचो तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। नहीं डॉक्टर, मेरी जिंदगी पिछले 3 साल से इस व्हीलचेयर पर है। देखो मीठी बेटा, एक ऑप्शन है, बट क्या डॉक्टर, प्लीज बताइए ना। मैं ईशान के लिए कुछ भी करूंगी डॉक्टर, प्लीज मुझे बताइए। बाजार में कपरोड़ इंजेक्शन आया है जिससे ईशान के ठीक होने के चांसेस बहुत हैं, लेकिन वो इंजेक्शन बहुत महंगा है। 20 लाख का एक है और कम से कम 5 डोज तो लगवाने पड़ेंगे, तो 1 करोड़ का खर्चा है। 1 करोड़? मैं मैनेज कर लूंगी डॉक्टर। मैनेज कर लोगी? बट कैसे? मीठी, तुम्हारे पास जॉब तक नहीं है। मुझे नहीं पता डॉक्टर, पर मैं कर लूंगी। प्यार किया है तो निभाऊंगी। इस एनवलप में कुछ पैसे हैं। नहीं डॉक्टर, आप मेरे ईशान का ट्रीटमेंट कर रहे हैं इतनी ईमानदारी से मेरे लिए काफी है। प्लीज, मैं ये नहीं ले पाऊंगी। देखो बेटा, इस ब्रेकअप, पेचअप और हुकअप के जमाने में ऐसा प्यार करने वाला देख रहा हूँ और तुम्हें मदद करके मुझे अच्छा ही लगेगा। प्लीज ले लो। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम बेटा। ये मुझे नहीं कहा कि ये आप क्या कर रही हैं? नहीं, मुझे पता है कि तुम्हें 1 करोड़ की जरूरत है। मेरे इस 150 रुपए से कुछ नहीं होगा, पर फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम इसे रख लो। कुछ तो मदद हो जाएगी। थैंक यू काकी। प्लीज। तुम्हें ठीक होना होगा ईशान। मेरी तरह तुम्हें भी अपना प्यार निभाना पड़ेगा। ईशान, मेरा बेटा, माँ की ममता तुझे रोज पुकारती है। तू कब आएगा बेटा? महेश्वरी एम्पायर चाहे तो 1 मिनट में किसी को भी ढूंढ सकते हैं, मगर वो अपने बेटे को नहीं ढूंढ पा रहे। अरे प्रॉब्लम है यार, ईशान सर की गुमशुदा वाली बात बाहर नहीं फैलाई जा सकती है और उनकी फोटो भी वायरल नहीं की जा सकती है। अरे भाई, इतने बड़े आदमी हैं, उनकी जान को खतरा हो सकता है और इसीलिए उन्हें सिर्फ वो लोग ढूंढ रहे हैं जो उन्हें पहचानते हैं। सिर्फ 5 लोग। ऐसे तो कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। हेलो मैम। हेलो सर। 2 नींबू पानी। मैम, सर। अब मैम, एक सवाल पूछूं? आप अक्सर यहाँ रोज नींबू पानी पीने आते हैं, इतनी दूर से। यहाँ आसपास सबको पता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के ट्रीटमेंट के लिए कितनी मेहनत कर रही हो और हम सब तुम्हारी कुछ हेल्प करना चाहते हैं। वैसे ईशान जल्दी ठीक हो जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। एक्सक्यूज मी मैम, मैम आपने पैसे ज्यादा डाल दिए हैं। हेल्प के लिए तो बहुत कम है। थैंक यू मैम। ईशान! 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 तुमने पैर मूव किया ईशान? तुम ठीक हो जाओगे ईशान। तुमने अभी पैर मूव किया। तुम्हारे इंजेक्शन के पैसे के लिए मैं बहुत मेहनत करूंगी और पैसे कमा लूंगी और तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे ईशान। आई प्रॉमिस। मीठी,
आप यहाँ कैसे? देखने आया हूँ। मेरी बहन IIT क्रैक करके आशिकी में अपने इस अपाहिज बॉयफ्रेंड ईशान के ट्रीटमेंट के लिए रोज इस ग्रुप में नींबू पानी और सैंडविच बेच रही हो। कब समझोगी? इस तरह तुम्हारा फ्यूचर झुलस रहा है। भाई आप पहले भी समझा चुके हो मुझे और अब भी नहीं समझा पाओगे। बेहतर होगा कि मुझे मेरे हाल पे ही छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ सकता। तुम मेरी इकलौती बहन हो। बचपन से तुम्हें कॉलेज, डांस, ड्रामा, स्कूल हर जगह ना टॉप करते हुए देखा है। जब लाइफ में, करियर में सक्सेसफुल होने की बारी आई तो तुम इस इंसान से चिपक गई। हाँ भाई, चिपक गई और उसके बदले में मम्मा पापा ने मुझे घर से भी निकाल दिया। पर मैं समझती हूँ कि ना तो वो गलत है ना ही मैं। ईशान के लिए तुम ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुकी हो। अब अगर तुम गिव अप कर भी दोगी तो ये दुनिया तुम्हें जज नहीं करेगी। इसलिए अब तुम इसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में छोड़ दो और माँ पापा के पास चलो। भाई मैं किसी की वैलिडेशन के लिए नहीं कर रही हूँ ये सब। आपको पता है प्यार की एक रस्म होती है, साथी का साथ निभाना, और मैं करूंगी उसका साथ निभाऊंगी। मैं बस वही रस्म निभा रही हूँ भाई। और टेक्निकली देखा जाए तो मम्मा पापा के पास तो आप हो ना भाई। ईशान के पास कौन है? कोई नहीं है मेरे सिवा। कैसे छोड़ दूं उसे? मीठी, कैसा प्यार है ये? मुझे सैंडविच डिलीवर करने जाना है भैया। आप मम्मा पापा का ध्यान रखना, मैं लौट नहीं पाऊंगी। मीठी, साल से मेरे बेटे को ढूंढ नहीं पा रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को अपने आप पर, जैसे मुझे शर्म आ रही है अपने ही स्टाफ पर। ट्रस्ट मी मैम, हम उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आखिरी मौका दे रही हूँ। अगर मेरे बेटे को ढूंढ नहीं पाए तो तुम जैसे यूजलेस लोगों की कोई जरूरत नहीं है कंपनी को। मैम हम ढूंढ लेंगे उन्हें। एक्चुअली मैम सब डरे हुए हैं तो आप ज्यादा परेशान मत होइए। जिनके पास भी मेरा बेटा है उन्हें जिंदा मत छोड़ना। भाई का फर्ज निभाए बिना मैं भी नहीं लौट सकता। ये रख लो, इस अकाउंट में 50 लाख है। भैया इतने पैसे कहाँ से? भैया मैं कुछ पूछ रही हूँ, कहीं आपने कुछ गलत? 50,000 मेरी पहली सैलरी से और बाकी के लिए पापा ने घर बेच दिया। तुम प्यार की रस्म निभा रही हो और पापा मम्मी ने माँ बाप होने की रस्म निभाई। पता चला कि इसके इंजेक्शन के लिए पैसे जुटा रही हो तो उनसे रहा नहीं गया। भाई मम्मा पापा को इतनी फिक्र है मेरी। इतना ही नहीं, जितने पैसे हर महीने मैं तुम्हें भेजता था उसमें से आधे पैसे पापा देते थे और उन्होंने बताने से मना किया था। पर भैया अब घर नहीं है तो आप मम्मा और पापा आप सब कहाँ रहोगे? पापा ने एक छोटा सा घर लिया है और वो वहाँ पर खुश हैं और खुश से ज्यादा सेटिस्फाइड हैं कि वो तुम्हारी हेल्प कर पा रहे हैं। पर भैया आपकी शादी, घर भी नहीं है तो वो आपका फ्यूचर सब कैसे होगा? जो होना होगा हो जाएगा। बस तू घर आ जा। कल पापा का 60th बर्थडे है। तुझसे बड़ा सरप्राइज कुछ नहीं होगा उनके लिए। जो हुआ सो हुआ। ठीक है भैया, मैं आऊंगी। आना जरूर। ईशान, सुनिए, आज तो कम से कम मत जाइए, आज आपका जन्मदिन है। जाना तो पड़ेगा। बेटी को बहुत सारा पैसा चाहिए, बेचारी अकेले काम कर रही है। उसे देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। हमें भी तो उसकी मदद करनी चाहिए ना। कल रात भी आपके घुटनों का दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया था। आज का दिन आराम कर लेते तो दर्द में थोड़ा सा आराम हो जाएगा। दर्द का क्या, ये तो जिंदगी भर का है।
आई एम सॉरी पापा, मैं अच्छी बेटी नहीं बन पाई। आई एम रियली सॉरी। उठ जा, मत रो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तेरे पापा है ना, वो किसने कहा तू अच्छी बेटी नहीं है? भूला नहीं, ईशान का एक्सीडेंट जिस दिन हुआ था वो मेरे पास तेरा हाथ मांगने आ रहा था। पापा, क्या ईशान इस घर में रह सकता है? बिल्कुल रह सकता है। हाँ बेटा, हम सबके साथ रहेगा तो जल्दी रिकवर हो पाएगा। जब ईशान ठीक होगा ना तो उसे बताऊंगी कि मैं तो इस दुनिया की सबसे अच्छी बेटी नहीं बन पाई और आप दोनों दुनिया के बेस्ट मॉम डैड। तो अब ये घर कुत्तों को भी पनाह देगा। घर जमाई को आते हुए देखा था, लेकिन घर आशिक को पहली बार देख रही हूँ। खुद को पालने की तो औकात नहीं है और अपनी बेटी की अपाहिज आशिक को पालोगे। प्लीज चाची, ईशान के बारे में कुछ मत बोलिए। नहीं सोचो, 3 साल हो गए, इसकी फैमिली से कोई भी इसे ढूंढने आया नहीं ना? तो कैसी फैमिली है इसकी? और माँ बाप है भी या मर गए? अगर इसकी अच्छी फैमिली होती तो इसको लेके नहीं जाते क्या वो? चाचा, उसके कार एक्सीडेंट में उसका फोन नहीं मिला है तो उसके घर वाले कैसे कांटेक्ट करते उसको? ईशान, ईशान! 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 ईशान उठो! ईशान उठो! ईशान! जो भी हो, अगर तुम लोग ना अपने टाउन का घर बेच के यहाँ तबेले में आ गए हो, इसलिए तो गोबर भर गया ना इनके दिमाग में। बस करो केतकी, कुछ ही समय की तो बात है। थोड़े से पैसे आ जाएंगे फिर हम लोग भी वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। बात करना रहने ही देते। व्हाट अबाउट नाउ? जब औकात थी नहीं तो क्या जरूरत थी सड़ी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करने की? हमने सिर्फ क्लोज रिलेटिव्स को ही बुलाया है। इनका 60th बर्थडे है इसलिए। तो अब खाने में क्या दोगी? रिलेटिव होने की ये सजा तो मत देना कम से कम। चाची, आप बता दीजिए ना क्या खाना है, मैं अभी जाके बना दूंगी। चाचू, आप जो कहेंगे मैं बना दूंगी। सीरियसली? तुम्हें सच में लगता है कि हम तुम्हारे सड़े से तबेले जैसे घर का बना हुआ खाना खाएंगे? I mean, हाइजीन नाम की कोई चीज होती है कि नहीं? ऐसी बात नहीं है बेटा, देखिए ना कुछ जो अच्छा लगे। देख लिया हमने, और अब हमें खाने का मन भी नहीं है। अरे ना कोई म्यूजिक, ना कोई डेकोरेशन, ना वेलकम ड्रिंक। इससे अच्छा तो तू हमें भंडारे में बुला लेता। ये बता, जब तुझे हमारी औकात पता है तो इनवाइट क्यों किया? भैया, बहुत दिन हो गए थे हमें मिले हुए, एक साथ खाना खाए हुए। सोचा जन्मदिन तो एक बहाना है, इसीलिए बुलाया। आपको अच्छा नहीं लगा? मैं माफी चाहता हूँ। पापा, आप इन लोगों से क्यों माफी मांग रहे हैं? ये लोग तो यहाँ पर इंसल्ट करने ही आए हैं। ए पारस, तुझे इतना भी नहीं पता बड़ों से जबान नहीं लड़ाते हैं? जबान इतनी लंबी और औकात 2 कौड़ी की। इन्हें ना इनकी औकात दिखानी पड़ेगी अब। पापा, हैप्पी बर्थडे अंकल। पापा, पापा ठीक तो है ना? क्या हुआ आपको?
पापा कुछ बोलो प्लीज। ठीक हूँ बेटा। सुन प्रवीण, अगर तुझे कुछ हो गया तो कोई देखने वाला नहीं है, कहाँ से आएगा पैसा? इन भिखारियों के चक्कर में खुद भिखारी बन जाएगा। और एक पेशेंट अपने घर वालों को सड़क पे ले आता है। अच्छा एक बात बता, इससे तो तेरा कोई लेना देना नहीं है, फिर क्यों? प्लीज चाचू, ईशान जिंदा है, मरा नहीं है। और खबरदार अगर ईशान के बारे में किसी ने कुछ भी बोला तो। फालतू, अरे मनहूस है, सब निकल गया, तुम्हारा घर, तुम्हारा सुख चैन। देख क्या रहे हो? उठाओ इसके व्हील चेयर सहित और घर के बाहर फेंको इस मनहूसियत को। बस हो गया चाची, ईशान मनहूस नहीं है, और अगर मेरी जगह वो होता ना तो वो भी वही करता जो मैं कर रही हूँ आज। तुम चुप रहो, इतनी बेशर्मी के बाद भी। एक मिनट, मेरी बेटी जिससे प्यार करती है उसकी बीमारी के लिए रात दिन एक किए हुए सारे जतन कर रही है, ये बेशर्मी कैसे? देख परवीन, हम अपने बच्चों को लिखाते हैं, पढ़ाते हैं, उनको किसी काबिल बनाते हैं, पता है क्यों? ताकि वो हमारा बुढ़ापे में सहारा बने, इसलिए नहीं कि दूसरे का बोझ हमारे सिर पर डाल दें। पढ़ने में, दिखने में सब मैं अच्छी हूँ, पर एक नंबर की यूजलेस हूँ। कम से कम एक बॉयफ्रेंड तो ढंग का बना लेती। बेटी जॉब नहीं करती तो क्या हुआ? सुंदर तो है ना, अरे किसी अमीर बूढ़े से शादी कर देती या फिर इसे बेच देती। अरे अंदाजा भी नहीं लगा सकते तुम लोग कि कितने पैसे मिलते, तुम लोगों का ना भला हो जाता। बस मेरी बहन के बारे में एक शब्द और नहीं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर मिताली, अपने बेटे को समझा। अरे हम फैमिली है, इसीलिए बेस्ट ऑफर लेके आई हूँ तुम लोगों के लिए। इसके बाद ना तुम लोगों की लॉटरी लग जाएगी, पैसे की बारिश होगी। कैसा ऑफर? प्रथम जी, ये है मिस्टर प्रथम वाधवा। पता है इनके डैड कौन है? मुकुल वाधवा, महेश्वरी इस्टेट एम्पायर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, और ये खुद भी वहाँ मैनेजर है, मैनेजर। पता है, महेश्वरी इस्टेट एम्पायर इंडिया की नंबर 1 कंपनी। तो यही है वो लड़की जिसके बारे में आपने बताया था? प्रीति तो है। बेटी, तुझे पता है तेरी चाची तेरे लिए कितना अमीर हस्बैंड लेकर आई है? अरे तो कितनी लकी है जो मिस्टर प्रथम ने तुझे पसंद किया है। सीमी थी, एक तो तेरा बॉयफ्रेंड गरीब, ऊपर से कोमा में, सिर्फ तुझ पे बोझ बनकर जी रहा है। ब्रो, तुझे तो खुश होना चाहिए कि मिस्टर प्रथम तुझे पसंद करते हैं। मैं सिर्फ ईशान से प्यार करती हूँ ईशान, और मेरी लाइफ में जो कुछ भी है सिर्फ ईशान है। और मुझे सच में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई और मुझे पसंद करे या नहीं करे। मिठी, अपनी हालत देखो, ना तुम्हारे पास ब्रांडेड कपड़े हैं, ना ब्रांडेड सैंडल्स, ना मेकअप है, ना कुछ। पार्टी और फन की एज में कब तक इसकी व्हीलचेयर को धक्का मारती रहोगी? देखो, तुम यंग हो, ब्यूटीफुल हो, और मैं तुम्हारे लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं हूँ। अरे क्या वेट कर रही हो? आओ इसके पास। मैं मानती हूँ चाची कि हमारा घर बिक गया है, हाँ हम अब गरीब हैं, और मैंने कभी पैसे के बदले अपनी आत्मा, अपना वजूद, अपना सब कुछ बेचना नहीं सीखा है। मैं बस ईशान से प्यार करती हूँ और मरते दम तक उसका साथ निभाऊंगी चाची। एक्टिंग बंद करो अपनी, मैं तुम्हें 50 लाख देता हूँ। सोच क्या रही हो? तुम सुंदर हो ना, इसीलिए तुम्हें प्रथम जी 50 लाख रुपीस दे रहे हैं। कोई नहीं देगा तुम्हें इतने पैसे। ये ईशान तो ना बिल्कुल भी नहीं देगा तुम्हें। 60 लाख। ब्यूटी बिकती होगी मिस्टर वाधवा, प्यार नहीं बिकता। और मुझे ईशान से सिर्फ प्यार चाहिए जो वो मुझसे भर कर करता है। इसलिए यहाँ बोली मत लगवाइए, कोई फायदा नहीं होगा। और जिन्हें अपने लाइफ पार्टनर से पैसा चाहिए वो ले सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। सुन लिया ना, अब निकलो यहाँ से। तुम लोगों को क्या लगता है मैं यहाँ से ऐसे ही खाली हाथ चला जाऊंगा?
तुमने शायद सुना नहीं है, महेश्वरी एम्पायर का कनेक्शन है मुझसे। और मिति, तुम्हारा तो हाथ पकड़ के यहां से घसीटता हुआ अपने कमरे तक लेकर जाऊंगा मैं तुम्हें। तो क्या घर में घुस के किसी के बहाने तो धमकी दोगे? हाँ, और तुम सब लोग मिलकर भी मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। पारस, औकात नहीं है तेरी इनसे दुश्मनी लेने की। सारी प्रॉब्लम की जड़ ना ये मीठी है। I mean, महान प्रेमी बनने के चक्कर में पूरी फैमिली को कुर्बान करने चली है तू। इस कचरे के लिए प्रथमवादियों को मना कर रही हो और अपनी पूरी फैमिली की जान जोखिम में डाल रही हो। इतनी देर से मैं चुप था कि तसल्ली से आप लोग उसे खरीदने की कोशिश कर लीजिए जितना चाहे। बस अब कह दिया ना मेरी बेटी ने, ना कह दिया बस। एक बर्थडे सेलिब्रेट करने की तो औकात नहीं है इसकी, और बातें बड़ी बड़ी। आप लोगों ने कहा था गरीब है, मजबूर है, आराम से मान जाएगी। मजाक किया था मेरे साथ। क्या कह रहे हो तुम लोग? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या करोगे इस अपाहिज के साथ तुम लोग? जी, व्हील चेयर पर ले जाकर ट्रैफिक सिग्नल पर उसे भीख मांगूंगी। अल्लाह के नाम पे दे दे रे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे रे बाबा। ऐसे करोगी? हाँ चाची, हिम्मत कैसे हुई आपकी ईशान को हाथ लगाने की? अरे वो पेशेंट है, थोड़ी तो शर्म कीजिए प्लीज। बताओ तुझे कैसे हाथ लगाया, बताओ। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? अगर किसी ने भी मेरी मीठी को हाथ लगाया ना तो हाथ तोड़ दूंगा। ईशान, तो तुम्हें होश आ गया ईशान? ये तो इतने सालों से कोमा में था, ठीक कैसे हो गया ये? या फिर कोमा में होने का नाटक कर रहा था? होश आ गया तो क्या हुआ, ये पहले भी लूजर था और आज भी लूजर है। ये व्हील चेयर पे रह के कम से कम पहले तुझे भीख तो मिल जाती, अब तो वो भी नहीं मिलेगी। कोमा से बाहर आना भी इन जैसे यूजलेस गरीब भिखारियों के लिए बुरा ही है। हाँ, अगर कोमा से डायरेक्ट मर जाता तो शायद मुक्ति मिलती। और चलो, अब कोमा से बाहर आ गए हो तुम भीख मांगना, यही औकात है तुम्हारी। बेचारे का बैड लक। बैड लक क्या होता है ये मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन पहले मैं अपनी गुड लक को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू मिति, तुमने मेरा इतना ध्यान रखा 3 साल तक। थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ ईशान कि तुम ठीक हो गए। पता है, मेरी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं थी, लेकिन मुझे सब सुनाई दे रहा था। आप लोग के लिए मैं एक अनजान इंसान जो आपके घर का दामाद बनने वाला था, लेकिन आप लोग ने मेरे लिए अपना खुद का घर बेच दिया। इतना कुछ सहा मेरे लिए। अब मेरी बारी है प्यार निभाने की। और तुम्हें जिन जिन लोगों ने दुख पहुंचाया ना, उन सबको मैं नर्क पहुंचाऊंगा। ये मेरा वादा है। ओ हेलो, तू खुद स्वर्ग नर्क के चक्कर काट रहा है। बकवास बंद कर, सीधे सीधे हमसे बात कर। बोलने दीजिए, आखिर ये गरीब बोलने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं? ये सब जो कह रहे हो ना, ये सब याद रखना। कुछ ही देर में तुम लोग गिड़गिड़ाओगे, माफी मांगोगे, भीख मांगोगे, मैं तुम्हें माफी भी नहीं दूंगा। कोमा से निकलकर ना सीधा पागल हो गया ये। मीठी, तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड, इसका ना इलाज करवाओ तुम प्लीज। इलाज कौन किसका करवाएगा ये तो बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल मुझे तुम सबको देख के बुरा लग रहा है कि तुम लोग की थोड़ी देर में क्या हालत होने वाली। तुझमें कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड नहीं? जब तुम्हें पता चलेगा कि मुझ में क्या है तो तुम सब लोग पागल हो जाओगे। लेकिन अभी के लिए जस्ट वेट। निधि, मुझे अपना फोन दो।
One phone call and everything will change. मेरी औकात से लेकर तुम्हारी सोच तक। ओम, ईशान बोल रहा हूँ। ईशान? हाँ बेटा, हाँ बेटा, मैं अभी आई। मेरा बेटा मिल गया सनाया। कंग्रेचुलेशंस मैम। विराज, विराज, ईशान मिल गया। क्या ईशान मिल गया? हमारा बेटा ईशान मिल गया इंद्राणी। मैं इंडिया रहा हूँ, मैं भी इंडिया रहा हूँ। अर्जुन, हमारा प्राइवेट जेट रेडी करो, हम अभी इसी वक्त इंडिया जाना चाहते हैं। श्योर सर, मैं अभी अरेंज करता हूँ। सो ममाज बॉय, कर लिया अपनी मॉम को फोन? कर तो ऐसे रहा है जैसे तेरी माँ कोई मदर इंडिया या फिर कोई देवी माँ हो। लगता है तुम्हें एक बार सुनाई नहीं दिया, तो दोबारा कहता हूँ। मरा नहीं था मैं, कोमा में था और सब कुछ सुना है मैंने। सबका बदला लूंगा। ईशान, मैं तुम्हारे साथ हूँ और इन लोगों का हिसाब होना भी चाहिए। अच्छा, और तुम दोनों मिलकर क्या कर लोगे? एक बात ध्यान रखना, भिखारी भिखारी मिलकर सिर्फ और सिर्फ अठन्नी चवन्नी इकट्ठा कर सकते हैं, धन्ना सेठ का कुछ नहीं उखाड़ सकते। देखते रहो तुम क्या करते हैं हम लोग। पारस, गलत इंसान से हाथ मिला रहा है। देख, मुझसे हाथ मिला। तेरी बहन मुझे पसंद आ गई है, मैं 5 करोड़ देता हूं तुझे, वो ले और निकल यहां से। जान, तेरे पास इस व्हील चेयर के अलावा और कुछ नहीं है, तो ज्यादा आकड़ मत। और मिठी जैसी ऐसी खूबसूरत लड़की को अपने साथ रखने की तेरी औकात नहीं है। बस हो गया आप लोगों का। मेरे घर में खड़े होकर आप लोग मेरी फैमिली और मेरी बॉयफ्रेंड की इंसल्ट कर रहे हो। मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। जा सकते हैं आप लोग। तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानता हूं मैं। पूरा दाम लेंगी? ठीक है। महेश्वरी रेजिडेंसी में घर, अब अच्छे से खुश करना मुझे। इंटीरियर भी करा दूंगा घर का मैं। महेश्वरी रेजिडेंसी में एक सादा सा अपार्टमेंट, एटलीस्ट एक लग्जरी स्वीट तो ऑफर करते। चल मेरे साथ। चल। क्या कर रहे हो? इसके बॉयफ्रेंड ने आज तक कुछ नहीं देखा, ये मेरी गलती है क्या? अभी इसे महेश्वरी रियल एस्टेट लेके जाऊंगा और देखो। छोड़ दे, छोड़ो ईशान, ईशान, ईशान तुम ठीक हो? और कितना टाइम लगेगा? जल्दी करो। यस मैम। ईशान के सारे वेलकम गिफ्ट्स रेडी है ना? यस मैम। और मीठी और उसकी फैमिली के लिए शगुन और बाकी के गिफ्ट्स सब चेक किए? यस मैम। सिंपल और बहुत अच्छी फैमिली है। ईशान से मिलते ही मीठी के पेरेंट्स से मीठी का हाथ मांग लूंगी। इनसे अच्छी फैमिली तो मिल ही नहीं सकती। यू आर राइट मैम। और कितना टाइम लगेगा सनाया? मैम बस 20 मिनट्स। तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। ओके मैम। लिंक रोड पे देयर शुडंट बी एनी ट्रैफिक फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स। जितनी भी गाड़ियां सबको रोक दो एक्सेप्ट इमरजेंसी व्हीकल। ओके। क्या दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? इतना सब कुछ कर रहा हूं मैं तेरे लिए, क्या कर रही है ये इस 2 मिनट पहले उठे हुए व्हील चेयर बंदे के लिए? क्या नहीं दे रहा हूं मैं तुझे? घर दे रहा हूं, पैसा दे रहा हूं, सब कुछ दे रहा हूं, उसके बाद भी ये। तुझे भी बताता हूं मैं। एक ही मौका है ईशान माहेश्वरी को इम्प्रेस करने का। अभी आप मेरे ऊपर छोड़ दो, आप देखो तो सही मैं क्या करती हूँ। लड़ना था ना तेरे बॉयफ्रेंड को? हाँ, तेरे भाई को लड़ना था ना मुझसे। आओ लड़ो, खड़ा हो गए। प्रथम, ये जो हरकतें तुम कर रहे हो ना, इसके लिए तुम्हें माफी भी नहीं मिलेगी, तुम बहुत पछताओगे। अच्छा, मैं माफी मांगूंगा? माफी तो तू मांगेगा मुझसे, वो भी घुटनों के बल बैठ के। चल घुटने पे बैठ और माफी मांग मुझसे। ये किसे घुटनों में लाने की बात की जा रही है?
मिस्टर कबीर सूद, आप यहाँ? मॉम, डैड, आप लोग क्या क्या कर रहे हो? हम यहाँ मिस्टर कबीर के साथ आए हैं। ईशान माहेश्वरी स्टेट एम्पायर का वारिस और होने वाले सीईओ वो मिल गए हैं, हम उन्हीं का वेलकम करने आए हैं। क्या? ईशान माहेश्वरी? नॉट पॉसिबल मॉम। मॉम, एक बार एड्रेस चेक कीजिए, कोई और होगा। जी कबीर जी, यहाँ तो सिर्फ एक मनहूस अपाहिज लड़का बैठा है व्हीलचेयर पर और इसकी ये भिखारी फैमिली है। हाय कबीर, कैसे हो? गुड सर। ढंग से बात कर। कबीर सर को कबीर बोलता है, अभी बता दो तुझे। तुम इतने बड़े बेवकूफ गधे कैसे हो सकते हो? शायद इसी वजह से तुम्हारा बेटा ऐसा है। पता है वो क्या करने जा रहा था? कितनी बड़ी बेवकूफी करने जा रहा था। सर, आप इतना पैनिक क्यों कर रहे हैं? ये एक भिखारी होकर इतना ज्यादा एरोगेंस है इसमें। गधा है ये, एक नंबर का। अगर ये गधा है तो मैं क्या हूँ? सर, आप तो मिस्टर कबीर सूद हैं, सबको पता है। महेश्वरी इंडस्ट्रीज के सबसे पावरफुल पर्सन। देखा आपने मेरा बेटा कितना स्मार्ट है, अरे आपको कितना एडमायर करता है। सर, अब एक बार इसे ईशान माहेश्वरी से मिला दीजिए सर, फिर देखिए इसका काम देखकर वो कितना खुश होंगे। मैंने कहा था ना, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। पछताओगे तुम। कबीर, इस बेवकूफ को बताना कि मैं कौन हूं। यही है मिस्टर ईशान माहेश्वरी। ये कैसे हो सकता है? ये तो पिछले 3 साल से व्हील चेयर पे है। मीठी का बॉयफ्रेंड और ईशान माहेश्वरी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये जरूर मिसअंडरस्टैंडिंग है। आप श्योर है कि ये ईशान माहेश्वरी है? क्या पागल हो? मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या? तुम जिसके सामने इतनी बकवास कर रहे हो ना, मैं उसके सामने अपनी नजरें तक उठा के बात नहीं कर पाता हूँ। सर यहाँ आपसे बड़ा और कौन है सर? और आप ये व्हील चेयर वाले भिखारी और सीईओ के बीच में कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? ये जो भिखारी है ना सर, ये इस मीठी का बॉयफ्रेंड है। इतना सीरियसली मत लीजिए इसे। सर, अगर इनको सीरियसली नहीं लिया ना तो ये मजाक में भी तुम्हारी जान ले सकते हैं। तुम्हें पता भी है ये कितने बड़े आदमी हैं, एक कॉल पर सरकार तक गिरा सकते हैं। अगर ये यहाँ है ना तो ये समझ लो कि ये कुछ भी कर सकते हैं। हालत देख के लगता तो नहीं है, बट ये कहीं सच में ईशान माहेश्वरी तो नहीं है। ये तुम लोग पूरी फैमिली पागल हो गया। नेकी करने वाले के साथ कभी भी बुरा नहीं होता बेटा। देखो ना, मेरी बेटी कितनी लॉयल है। इसने ईशान के प्यार में अपना आज और अपना आने वाला कल सब दांव पर लगा दिया। तो देखो, किस्मत है आज हमारी बेटी के साथ। हाँ डैड, अब मीठी का स्ट्रगल खत्म हुआ। आई एम सो हैप्पी फॉर हर। वो एक्चुअली हम ईशान सर की जान को खतरे में नहीं डाल सकते थे और उनकी फोटो भी पब्लिक नहीं कर सकते थे, और हमें तो पता भी नहीं था कि वो कोमा में है, इसलिए उन्हें ढूंढना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया था। थैंक यू सो मच, आपने इनका ख्याल रखा। ईशान, तुम सच में इंद्रयानी माहेश्वरी के बेटे ईशान माहेश्वरी हो? हाँ, मैं ईशान माहेश्वरी हूँ। मैं ईशान माहेश्वरी, लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें ये बताता, एक्सीडेंट हो गया था और अरे हाँ पागल, अब तक तो इतना बकवास कर रहे थे, थोड़ी इश्क की बात भी सुन के जाओ। भागो भागो। ठीक, मैं जो हूं सो हूं। तुमसे प्यार करता हूं, इससे अधिक और कुछ भी नहीं। जो एक्सीडेंट के पहले था मैं वही ईशान हूं, और अब मैं तुम्हारा कर्जदार। मीठी का बॉयफ्रेंड महेश्वरी एम्पायर का वारिस निकला। हम लोग क्या करेंगे? ईशान,
मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि आप ईशान महेश्वरी हैं। भैया मैं आपके लिए तुम ही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी आज मेरे होने वाला ससुर की बर्थडे है। कबीर, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम तोहफे लाए हो। यस सर, सब रेडी है। ये लेजेंडरी वीआईपी कार्ड है, इसमें अनलिमिटेड क्रेडिट एंड स्पेंडिंग है। आप बिल्डिंग, प्लेन सब ले सकते हैं। आज तक ये कार्ड तो मैंने मूवीज में ही देखे थे। फिक्शन कार्ड्स ये एग्जिस्ट भी करते हैं। और ये सेकंड बर्थडे गिफ्ट है, 5 तत्वों से बनी गणपति जी की मूर्ति, और ये पूरी दुनिया में यूनिक है। इसे महेश्वरी एम्पायर ने एक ऑक्शन में जीता था, आज से ये आपका है। आई होप कि आप सभी को हमारा गिफ्ट पसंद आया होगा एंड विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। बेटा इस गिफ्ट के लिए थैंक यू, लेकिन इतना महंगा गिफ्ट मैं कैसे ले सकता हूँ? बेटा सच में ये बहुत ज्यादा कीमती है। आप लोग ने जो मेरे लिए किया है ना, उसके सामने ये तोहफे कुछ भी नहीं है। और आप लोग ने मुझे सबसे बड़ा तोहफा दिया है, आपकी बेटी। अब इसके आगे मैं कोई भी तोहफा दूं तो कम ही होगा। थैंक यू बेटा। फिर से भागने की कोशिश कर रहे हो? कहा था मैंने, पछताओगे, सुधर जाओ। रुके नहीं लेकिन तुम, अब भुगतो। डैड 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 मुझे बचाओ ना, ये मार देंगे मुझे सर। अरे बेवकूफ, अब क्या करूं और कैसे बचाऊं? अरे बचपन से सिखाते आ रहा था कम बोलो, लेकिन तब तू सीखे तब ना। प्रथम, मैंने कहा था ना, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। जो तूने किया है उसका हिसाब तो होगा। डैड, आपको पता है वो ईशान महेश्वरी है। यू नो व्हाट दैट मीन? ही विल किल मी डैड, प्लीज डू समथिंग। क्यों? तब से क्या कर रहे थे? ईशान को एड्रेस कर रहे थे। अब कहां गया वो एटीट्यूड? जिस कंपनी में तुम और तुम्हारी पूरी फैमिली काम करती है, उस पूरे एम्पायर का वारिस है ईशान। अब क्या करोगे? मिस्टर ईशान, प्रथम मेरा इकलौता बेटा है, आप प्लीज इसे माफ कर दीजिए। प्लीज मिस्टर ईशान, मेरे बेटे को माफ कर दीजिए। देखिए इसने ऐसा कोई नुकसान भी नहीं किया है। कुछ नुकसान नहीं किया क्योंकि मुझे सही समय पर होश आ गया। अगर मेरी जगह कोई और नॉर्मल इंसान होता तो उसे और इसके पूरे परिवार को सिर्फ नुकसान होता। और तुम ना माफी के लायक बिल्कुल नहीं हो। बट माफी? मेरे बेटे ने ऐसा भी कुछ नहीं किया है कि इन 2 कौड़ी के लोगों के सामने वो माफी मांगेगा। कबीर एक काम करो, इस प्रथम को मारो, और इतना मारो जब तक ये बेवकूफ गिल्टी फील ना करे। और कोई बीच में आया ना तो उन्हें भी 2 लगा देना। ओके सर। नहीं कबीर, मिस्टर कबीर और मिस्टर ईशान महेश्वरी, तुम दोनों अपने आप को क्या भगवान समझ रहे हो? तुम दोनों को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। मेरे बेटे को अगर कुछ हो गया ना तो मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। 1 मिनट कबीर, तो मुझे कौन रोकेगा? अर्जुन सिंह सीपीओ है मिस्टर विराज दीपांश के। सबको पता है तुम्हारे प्लेन्स होंगे, लेकिन मिस्टर विराज दीपांश के एयरपोर्ट से हैं। महेश्वरी एम्पायर्स की सारी जमीनें लीज पर ली हुई हैं। मेरा भतीजा 10 साल से उनकी सिक्योरिटी चीफ है। अब टाइम आ गया है अनाउंस करने का कि ईशान महेश्वरी मेरा बेटा है, और महेश्वरी ग्रुप और देवांश कॉर्पोरेशन दोनों सिस्टर ग्रुप है। हेलो सर। सर गाड़ी रेडी है, ट्रैफिक भी कंट्रोल्ड है। मैम नेक्स्ट 5 मिनट में पहुंच जाएंगी। हेलो राहुल, 1 मिनट। अब देखिए आपकी आवाज मुझे क्लियरली नहीं आ रही है, पर इतना मैं समझ गया कि मेरे भाई पर किसी ने अटैक किया है। आप मुझे सिर्फ 10 मिनट का टाइम दीजिए। राहुल, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू।
मुझे एग्जैक्टली मैटर नहीं पता है, पर ऑल दैट मैटर्स इज माई कजन ब्रदर। उस पर किसी पावरफुल लोगों ने अटैक किया। मैं चाहता हूँ इस मैटर को तुम हैंडल करो। अगर तुमने हैंडल कर लिया तो मैं मिस्टर देवांश से कह करके तुम्हारे प्रमोशन की बात करूंगा। थैंक यू सर। मैं उनकी ऐसी हालत करूंगा कि वो आपके भाई के सामने गिड़गिड़ाएंगे। गुड। छोड़ो ना, बड़े लोग हैं, हम इनसे दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे ईशान से ज्यादा पावरफुल और कोई भी नहीं है। जिसे भी आना है आने दो, देखते हैं। एक बात मेरे कजन अर्जुन को आने दो, फिर देख मैं तेरे साथ, तेरी फैमिली के साथ और मिट्टी के साथ क्या करता हूँ। क्या बोला तू? इतने देर से जान बचाने की मोहलत दी थी, वो भीख थी। कबीर, इसे मारो, इतना मारो कि ये सूझ जाए, और अगर कोई बीच में आया ना तो हम तब डिसाइड करेंगे कि उसे कितना मारना है। मारो उसे। एक बार मेरा कजन अर्जुन सिंह यहाँ आ जाए ना, उसके बाद तुम सबसे चुन चुन के पतला लूंगा मैं। क्या अर्जुन सिंह लाकर रखा है तूने? हाँ, एक काम कर, जिसको बुलाना है बुला, वो भी आएगा ना तो मेरे सामने झुक जाएगा, क्योंकि वो भी मेरे लिए एक मामूली सा गार्ड है और कुछ नहीं। अर्जुन सर से बाद में निपटना, पहले मुझसे लड़ ले। राहुल वैद्य, आप यहाँ? जी मेघा जी, अर्जुन सिंह विराज दीवान के साथ बिजी हैं, इसलिए उनके बिहाफ पे उन्होंने मुझे भेजा है। यही वो लोग हैं जो मेरे बेटे से हिस्सा बराबर करना चाहते हैं, इसीलिए मुझे अर्जुन को बुलाना पड़ा। इन्हें लगता है कि कानून महेश्वरी एम्पायर की जेब में है और इनसे पावरफुल कोई नहीं है। जेड सिक्योरिटीज कमांडोज हैं हम, दुनिया के टॉप 6 पावरफुल एंड इंडिया के मोस्ट पावरफुल इंसान यानी विराज दीवान के साथ रहते हैं हम। और ऑफिसर, आप जिन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो कब से मुझे और मेरी फैमिली को परेशान कर रहे हैं। सर, आपको तो एक्शन लेना चाहिए इनके खिलाफ। देखो, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है ये तुम मुझे नहीं सिखाओगी, और तुम अर्जुन सर के भाई पे एलिगेशंस लगाओगी। हिम्मत है तुम्हारी? इसीलिए तो ये लड़की मुझे इतनी ज्यादा पसंद है, बहुत जिद्दी है। मुझे किसी भी हालत में इस लड़की को पाना है, कुछ भी करके। सर, अब मैं आ गया हूं, अब आप जो कहेंगे वो होगा। इसे ही कहते हैं चाय से ज्यादा केटली गर्म होना। एक्चुअली तुम्हारे अर्जुन सिंह को ही आना चाहिए था, वो आता तो शायद से तुम लोग बच जाते। लगता है थोड़ा समझदार इंसान है, मगर अब तुम लोगों में से कोई भी नहीं बचेगा। अगर अर्जुन सर यहाँ होते तो ये सब यहाँ पे दिखते भी नहीं। इंडिया के मोस्ट पावरफुल पर्सन के बॉडीगार्ड हैं वो, 2 मिनट में इनकी बॉडी का चूरमा कर देते। तुम्हें पता भी है कि तुम किससे बात कर रहे हो? ये ईशान महेश्वरी है, महेश्वरी एम्पायर का इकलौता बेटा और इकलौता वारिस और होने वाला CEO। आई डोंट केयर, चाहे कोई भी हो। इसकी क्या औकात है? इसके माँ बाप की क्या औकात है? इसका बाप दिखता कैसे है ना, ये भी पता नहीं है। शायद वो भी इसकी तरह व्हीलचेयर पे होगा। तो तू गया, तुझे अब चाह कर भी कोई बचा नहीं सकता यहाँ पे, समझ रहा तू? मेरे साथ डायलॉग बाजी नहीं, मैं क्या कर सकता हूं ना ये मैं तुझे अभी बताता हूं। गौतम सर, आप जाइए और उसे किस कीजिए, मैं देखता हूं कौन क्या करता है। और तुम लोगों से तो मैं झाड़ू करवाऊंगा, पूरी लाइफ पर नौकर बना के रखूंगा। अब जाइए सर, जो होगा सबके सामने होगा। रुक जा प्रथम, अगर तूने इसे किस करने की कोशिश भी की ना तो तू किसी से बात करने के लायक नहीं बचा। रुक, तू तो कोमा से महीनों बाद उठा है, तू क्या ही कर पाएगा। तुम रिच हो, पावरफुल हो, पर मेरे कांटेक्ट भी कुछ कम नहीं है। मेरी बहन से दूर रह, वरना आज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज होगी, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। और रुक, वहीं पड़ा रहे और देख तेरी बहन के साथ मैं क्या करता हूं। प्रथम, तुम जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहे हो, तुम बहुत पछताओगे। रुक जाओ। अब किस बात का एरोगेंस मिस्टर ईशान माहेश्वरी? अरे अब तो होश में आओ,
देखो तुम्हारा पाला तुमसे भी बड़े लोगों से पड़ा है। अब तो मुझे भी इसी चीज में इंटरेस्ट है कि ये व्हील चेयर पे बैठा हुआ 2 कौड़ी का आदमी मिति को कैसे बचाता है। किसी बेटी की जिंदगी में बॉयफ्रेंड तो बहुत बाद में आता है, पहले बाप आता है। प्रथम मेरे पास लाना, उठना, बचा अपनी गर्लफ्रेंड को। हाँ ना, उठ, हिम्मत कर। रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकते। तुम कौन है और तुम्हें पता है तुम किसे रोक रही हो? मैं विराज देवांश का कमांडो हूँ। और मैं विराज देवांश की कौन हूँ तुम्हें पता है? जो कोई भी है, अंदर राहुल सर एक मैटर सॉल्व कर रहे हैं। जब तक वो मैटर सॉल्व नहीं हो जाता तब तक कोई भी अंदर नहीं जा सकता। What's rubbish? ईशान! ईशान, मेरा बेटा। तीन साल से तुझे नहीं देखा मैंने। सॉरी बेटा, मैं तुझे भूल नहीं पाई। नहीं मॉम, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं। I'm just glad to see you. ओ, तो ये है तुम्हारी माँ। नॉट बैड, हाँ। माँ, इंद्रानी महेश्वरी ग्रुप की ओनर है ना? मैं भी वही देख रही हूँ, एक के बाद एक बिग शॉट्स आ रहे हैं। ये सिलसिला कब रुकेगा पता नहीं। ईशान, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हारी माँ महेश्वरी एम्पायर की ओनर इतनी सेक्सी है। क्या कहा तुमने? ऐसे एक बात बताऊं, मैं आज तक तुम जैसी सक्सेसफुल, रिच और सेक्सी लेडी के साथ नहीं सोया हूं। तुम तो पागल ही कर देती होगी ना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इंद्राणी माहेश्वरी के बारे में इस तरीके से बात करने लगी? क्योंकि मैं विराज दिवांश का कमांडो हूं। तुम कमांडो हो और मैं पीएसओ। माँ, पीएसओ क्या होता है? कमांडो से भी ऊपर होता है, चीफ लेवल। इंद्राणी महेश्वरी के पास Z+ सिक्योरिटी। हाउ डेयर यू! मेरे बेटे को हाथ लगाने के बारे में सोचा इसने। अद्विक, इसके दोनों हाथ तोड़ दो। एक कमांडो को कोई भी इस तरह से नहीं मार सकता। बहुत बोल रहा है ये। अद्विक, इसका मुंह भी तोड़ दो। नहीं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मना कर रहा था ना, कहा था ना कोई नहीं बचाएगा। ले जाओ इसे बाहर। मॉम, अब ना मुझे डर लग रहा है। डर तो मुझे भी लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। तुम मीठी हो? जी। सुंदर हो, दिल से काफी ज्यादा। थैंक यू मेरे बेटे का इतना ख्याल रखने के लिए। अब मैं देखती हूँ कि यहाँ किसे तुमसे प्रॉब्लम है। अब सामने आओ, किसने मेरे बेटे के साथ बदतमीजी की है?
ये मुकुल वाधवा और इसकी फैमिली बार बार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, वरना मैं कब का सर को लेके यहां से जा चुका होता। मेरा बेटा गलत था, मैं मानता हूं मैम, वो माफी भी मांग रहा था। देखिए, प्रथम मेरा इकलौता बेटा है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब ऑप्शन है, अब कोई जरूरत नहीं इनसे डरने की। समझते क्या है ये अपने आप को? मेरा भतीजा अर्जुन सिंह है मोस्ट पावरफुल इंसान का बॉडीगार्ड, और वो भी 10 साल से। मैं मेरे बेटे को अच्छे से जानती हूँ, अगर उसने सच में माफी मांगी होती तो बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। माफी मांगी मेरे बेटे ने, इतना काफी था। और आपका एरोगेंट बेटा उन भिखारियों के लिए ज्यादा कंसर्न था। मेरा भतीजा अर्जुन सिंह आएगा ना, फिर सबकी हेकड़ी निकाल देगा। एग्जैक्टली मैम, ईशान मुझे पनिश करना चाहता था, और आपका ये बिगड़ा हुआ बेटा अपने आप को इस दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान समझता है। मुकुल, अपने बेटे को समझाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। डरने की जरूरत नहीं है, आज इस माँ और बेटे दोनों का घमंड टूटेगा। बस एक बार मेरे भतीजे अर्जुन को आने दो। दिमाग खराब हो गया है तुम लोगों का? तुम लोगों को पता भी नहीं तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। हाँ, रुकिए, मैं इन्हें संभालता हूँ। कोमा से अभी अभी बाहर आए हो, फिर भी अपने माँ के लिए उतने ही प्रोटेक्टिव हो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, वेरी लकी बेटा। आखिर बेटा किसका? मेरी मॉम से आइंदा ऐसा बात किया ना तो उसकी हालत याद ना क्या हुई थी? वो क्या है उसका नाम, राहुल, वैसे ही हालत तुम सब लोग की होगी। इतना टाइम नहीं है हमारे पास अद्विक, इन सबको निकालकर बाहर फेंको। चल बाहर, चलो बाहर। तुम यहाँ इस हालत में किसने किया? हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली को हाथ लगाने की? ये ईशान महेश्वरी और इसकी मॉम कब से आपकी फैमिली की इंसल्ट किए जा रही है। और हाँ, इनको ऐसा लगता है कि इनसे ज्यादा पावरफुल कोई भी नहीं है। आप भड़का क्यों रहे हैं चाचू चाची? हमें फैमिली नहीं मानना है तो मत मानिए, पर कम से कम दुश्मन तो मत मानिए। ओ प्लीज, मैं तुम लोगों की ना हेल्प कर रही हूँ। रोड पे आ गए हो, घर बिक गया, लेकिन फिर भी तुम लोगों का ना एटीट्यूड नहीं गया। इन महेश्वरी के पर तो अभी मैं ऐसे काटूंगा, देखना कैसे फड़फड़ाएंगे ये लोग। जिन परिंदों के लिए आसमान छोटे पड़ते हैं, उनके पर बहुत मजबूत होते हैं। आसमान पावरफुल लोगों का होता है, मिस्टर विराज देवांश जैसे लोगों का। तुम्हारी औकात उनके सामने एक फड़फड़ाते हुए पंछी से ज्यादा की नहीं है। पता है, मुझे लगता था कि तुम स्मार्ट हो, अगर तुम आओगे तो शायद से बच जाओगे, वो राहुल की जैसी हालत नहीं होगी। लेकिन तुम भी उतने ही बेवकूफ और घमंडी हो। 2 बूंद पावर से तुम पगला गए हो। मुझे सारा आइडिया है, मुझे पता है कि देवांश कॉर्पोरेशन के दम पे ही तुम्हारा महेश्वरी एम्पायर टिका हुआ है ना? अफसोस तुम्हें ये नहीं पता कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। तू कुछ नहीं कर सकता, समझा? अर्जुन सिंह, बहुत महंगा पड़ जाएगा, जिंदगी बिक जाएगी। मैं अपने बॉस को एक कॉल करूंगा ना तो तुम्हारा पूरा महेश्वरी एम्पायर बिक जाएगा। कुछ ही देर में आप मिस्टर विराज देवांश आने वाले हैं, उससे पहले इस कचरे को मुझे ही साफ करना पड़ेगा। ए मिस्टर, तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम किनके बारे में क्या कह रहे हो और क्या कर रहे हो? तुम कौन? ये इंद्राणी के सेक्ट सिक्योरिटी के चीफ हैं। तुम्हारे जैसे बहुत सारे चीफ्स देखे हैं मैंने। तुम बहुत पछताओगे अर्जुन, तुम माहेश्वरी की पूरी रियलिटी नहीं जानते हो।
जानना भी नहीं चाहता हूँ। शांति से सब जाने देना है तो नेगोशिएट कर सकते हैं। तुम्हारी औकात नहीं है हमारे साथ नेगोशिएट करने की। ओह कम ऑन, बिजनेस वुमन हो, डील भी नहीं सुनोगी। महेश्वरी एम्पायर की ओनर इंद्रानी महेश्वरी, ग्रेसफुल हो, इतना बड़ा बेटा होने के बावजूद हॉट हो, सेक्सी हो, तुम्हारे साथ सोने का मजा तो कुछ और ही होगा। अर्जुन, जुबान खींच लूंगा तेरी। कुछ घंटे ही सही, बस एक बार मुझे सेटिस्फाई कर दो। एक बार मैं खुश हो गया तो फिर सबको माफ कर दूंगा, ये गारंटी। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। सर अर्जुन, तुम अपनी किस्मत को कुचल रहे हो, तुम खुद को बर्बाद कर रहे हो, तुम्हें पता भी नहीं है ये। देख, तेरी माँ का बॉडीगार्ड मेरे पैरों के नीचे है, इसका मतलब समझ रहा है? इनको कुछ समझ में नहीं आएगा। इंद्रानी महेश्वरी, ये जो तुम्हारा एटीट्यूड है ना, इससे बर्बाद हो जाओगे। सिर्फ मुंबई कंट्रोल करके अपने आप को कहीं का बहुत बड़ा हीरो समझ रहा है। विराज देवांश तेरा बाप है। लगता है दोनों माँ बेटे पागल हो गए हैं। हालत रोने वाली है और दोनों को हंसी आ रही है। हंसी तो तुम पर आ रही है। अच्छा ठीक है, जब महेश्वरी एम्पायर की ओनर मेरे बिस्तर पर होगी तब देखता हूं तेरी हंसी कहां जाती है। छोड़ छोड़ो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? बहुत अकड़ है माँ बेटे में, ये कब्र में जाकर ही सीधे होंगे। कब्र में भेजने से पहले एक बार इसके मजे ले लूं। आई कांट वेट एनी मोर, कम ऑन। और क्या कर रहा है तू? छोड़ो मुझे, छोड़ो। हिम्मत कैसे हुई? इस मीठी का ये रिच बॉयफ्रेंड मर जाए बस, वरना जिंदगी भर हमारे सर चढ़कर नाचेगी। अर्जुन जी, आप तो समझदार लग रहे हैं, कम से कम आप तो अपनी पावर का गलत फायदा मत उठाइए। क्यों ईशान, तुम्हारी अकड़ का हाथ मुड़ गया? कहाँ रह गए तुम? तुम्हारी बीवी और बेटे के साथ क्या बदतमीजी हो रही है? कौन है जिसे अपनी मौत इतनी प्यारी है? मैं भी पहुंच रहा हूँ। हाँ? कितना टाइम लगेगा वहां पहुंचने में? So 15 minutes. You have only 5 minutes. Make it fast. कंट्रोल ऑल यूनिट, मुझे एसबी रोड खाली चाहिए अभी। पति को कॉल कर लिया अपने? अरे इसका पति है कौन? चलो जो भी है, मरने के लिए बुला लिया उसे यहाँ। क्योंकि तुम लोग जानते नहीं वो कौन है। उनकी डिक्शनरी में माफी नाम का शब्द ही नहीं है। ईशान, एक बात बता, क्या वो भी तेरी तरह इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं क्या? अच्छा, तुझे क्या लगता है कि वो तुझे बचा लेंगे? तुम लोगों की बर्बादी कितनी तेजी से आ रही है तुम लोगों को पता भी नहीं। तो अभी भी अकड़ में हो तुम लोग। अर्जुन, मैं क्या कहता हूँ, जब तक इसका पति आता है तब तक क्यों ना तुम इंद्रानी के साथ और मैं मिति के साथ थोड़ा एंजॉय कर ले, टाइम पास भी हो जाएगा और इस ईशान को इसकी औकात भी पता चल जाएगी। छोड़ो मुझे, मैंने कहा। मुझे धक्का देगी? तू समझती क्या है अपने आप को? क्या वो दिमाग ज्यादा खराब हो गया तेरा? मेरी एक बात ध्यान से सुन, या तो मेरे साथ चल, जो मैं चाहता हूं वो कर, वरना तू भी मरेगी इन लोगों की तरह। बात तो ऐसे भी ईशान के बिना चीखे मैं क्या ही करूंगी। लगता है इसमें फना होने का कोई ज्यादा ही शौक है तुम्हें। चलो एक बार तुम मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो, उसके बाद मैं तुम्हारा ये शौक भी पूरा कर दूंगा। अर्जुन,
रुक जा, क्या कर रहा है तू? ठीक है छोड़ दूंगा, पर उससे पहले मेरे जूते पे नाक रगड़। दूर रहो मेरी फैमिली से, वरना मैं गोली मार दूंगा। तू मुझको गोली मारेगा? अब मैं तुझे दिखाऊंगा शूट कैसे करते हैं, वो भी इन द काउंट ऑफ 3। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 1। तू तो आवाज से ही डर गया, गोली तो चलाई नहीं मैंने। लोगों को मारने में वो मजा नहीं है जो लोगों को डराने में है। तुम ये सब ठीक नहीं कर रहे हो अर्जुन सिंह। ठीक तो अब तेरे बेटे के साथ नहीं होगा। अगर इसे सबको बचाना है तो तेरा बेटा आकर के मेरे जूते के नीचे अपनी नाक रगड़ेगा, वो पेंडिंग है। तुझे पता है तू क्या कह रहा है? और उसका बाप कौन है? कौन है तेरा बाप? गेस करने का मौका दे रही हूँ। अब भी जान बचानी है तो बचा ले। जितना लाचार और लूजर तुम्हारा बेटा है, इसका बाप भी उतना ही लाचार, उतना ही महालाचार और महा लूजर होगा। जानते हो इसके बाप को? बहुत अच्छे से जानते हो। सर झुकाते हो उसके सामने। तुम्हें सच में मुझे देख के लगता है कि मैं ऐसे किसी सुपर लूजर को जानता हूँ? Come on, I have some standards. मोस्ट पावरफुल इंसान के बॉडीगार्ड का सर कभी किसी के आगे नहीं झुकता। Exactly. मिस्टर विराज देवांश के अलावा और मुझे कोई नहीं झुका सकता। मिस्टर विराज देवांश यहाँ? मिस्टर विराज देवांश यहाँ? तुम लोगों को मैं बाद में देखता हूं। इसे बाद में देखने की बात कर रहे हो तुम अर्जुन? सर कितने अच्छे हैं, यहाँ आकर सबसे पहले मेरे मैटर में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। आफ्टर ऑल 10 इयर्स से मैं इनके साथ हूँ। सर ये महेश्वरी अपने आप को बहुत पावरफुल समझ रहे थे, मेरी फैमिली की बेइज्जती कर रहे थे सर। एंड दैट्स नॉट दैट, इन्होंने आपकी गार्ड्स के साथ भी बदतमीजी करी। तो तुमने क्या किया? अब नथिंग सर, मैं जब से आया हूँ इन दोनों माँ बेटे की बोलती बंद कर दी है। ये ईशान महेश्वरी लूजर अभी व्हील चेयर से उठा है, एक थप्पड़ में नीचे गिर जाता है। सर हेलो, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। मैंने इन महेश्वरी को बताया कि इनकी आपके सामने कोई औकात नहीं है सर, आपकी पैर की धूल भी नहीं है ये। तुम्हें पता है मेरा पूरा नाम क्या है? जी सर, आपका नाम सर विराज देवांश है, कौन नहीं जानता। सर इंडिया में कोई भी इंडस्ट्री आपके बिना नहीं चलती, हम सब जानते ही हैं। मैं बिलोंगिंग्स के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि मेरा पूरा नाम क्या है? सबको पता है सर, विराज देवांश नाम है सर आपका। You guys are seriously dumb. ए, तू चुप रहे, तेरी औकात भी नहीं है इनके सामने बोलने की। मैं विराज महेश्वरी, मेरी मां का सरनेम देवांश है, मेरे फादर का सरनेम महेश्वरी है। मैं विराज देवांश महेश्वरी हूं। ईशान महेश्वरी मेरा बेटा है। और इंद्रानी महेश्वरी मेरी वाइफ। मॉम, ईशान महेश्वरी तो विराज देवांश का बेटा है, इससे पावरफुल तो कोई भी नहीं है। सुना मैंने, बहरी नहीं हूं मैं। क्या ईशान विराज देवांश का बेटा है?
ये सब क्या हो रहा है आज? क्या कह रहे थे तुम कि देवांश कॉर्पोरेशन महेश्वरी एम्पायर पे टिका हुआ है? मैम देवांश कॉर्पोरेशन और महेश्वरी एम्पायर दोनों सिस्टर कंसर्न्स है। क्या कह रहे थे तुम? इसका बाप कौन है? और तुम? सर मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई सर। सॉरी सर मैं पैर पड़ता हूँ सर आपके। ईशान सर, आप प्लीज अपने डैड को बोलिए ना मुझे माफ कर दे, प्लीज प्लीज। देखिए मैं 10 साल से उनके अंडर हूँ, प्लीज प्लीज ईशान सर। ईशान मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मैं आपके पैर पड़ता हूँ। आई एम रियली सॉरी। मैंने पहले ही कहा था ना, जब मेरे डैड यहाँ पे आएंगे उनके डिक्शनरी में माफी नाम का शब्द ही नहीं है। सर ये ईशान सही में आपका बेटा है सर? औकात महाराज, तेरी औकात नहीं है कि तू अपनी जबान से मेरे बेटे का नाम लिस्ट कर। सुन, ये ईशान तो सही में इनका बेटा है यार। सब तेरी वजह से हुआ है। तू अगर मुझे यहाँ नहीं बुलाता ना तो ये सब नहीं होता। अब कोई नहीं बचेगा, हम सब मरेंगे। अभी तक हमारे पीछे पड़े थे, अब जान पे आइए तो एक दूसरे का गला दबा रहे हो। हाउ रिडिकुलस यू गाइस आर। मैम प्लीज मैम, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई मैम मुझसे, प्लीज मैम। ईशान आई एम रियली सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपके सामने नाक करता हूँ सर, मेरे को माफ कीजिए सर। बंद करो ये नाटक। माफी ना गिल्टी होने पर मिलती है, और तुम लोग में से कोई भी गिल्टी नहीं है। 2 मिनट पहले क्या बोल रहे थे, और जैसे ही पावर देखा तो रंग बदल दिया। हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सर वी आर वेरी सॉरी, हम सच में बहुत ज्यादा गिल्ट में। ईशान बेटा हमको माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा। अब हम भी तो इनके रिलेटिव है ना, प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए। आप लोग में से कोई भी गिल्टी हो ही नहीं सकती। मैंने आज तक आप लोग जैसे गिरे हुए इंसान देखे ही नहीं है। गार्ड्स, इन्हें यहां से ले जाओ, और इन्हें पानी और खाना कुछ मत देना जब तक मैं डिसाइड नहीं करूं कि इनके साथ करना क्या है। जो तुम लोग ने मीठी और उसके परिवार के साथ किया है ना, उसकी बात कोई भी सजा कम होगी। प्लीज सर प्लीज। तुम लोग को ऐसी सजा मिलेगी ना कि तुम कभी भी किसी गरीब इंसान के साथ ऐसी मनमानी करने का सोचोगी भी नहीं। गार्ड्स, ले जाओ इन्हें। डैड, सॉरी डैड। आई एम सॉरी बेटा, मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाया। नहीं डैड, आपको माफी मांगने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मॉम, डैड, आप लोग को तो मीठी के बारे में पता चल चुका होगा। आज मैं जिंदा हूं और अपने पैरों पे खड़ा हूं तो सिर्फ उसके और उसके परिवार की वजह से। उन्होंने इतना कुछ किया, अपना घर बेच दिया मुझे जिंदा रखने के लिए। मैं जिंदगी भर इनके लिए शुक्रगुजार होऊंगा डैड। ये सेव्ड माय लाइफ। और मैं आपको ऑफिशियली आज मीठी से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। मैं मीठी से शादी करना चाहता हूँ। अरे लेकिन पहले इससे तो पूछो, क्या ये तुमसे शादी करना चाहती है? एग्जैक्टली। और वैसे सच कहूँ ना तो इतनी अच्छी लड़की तुम अपने बेटे के लिए नहीं ढूंढ पाते हैं। मीठी, will you marry me? यस।
इस बात की चिंता मत कीजिए, क्लास डिफरेंस की वजह से मीठी को हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई विल इंश्योर कि वो हमारे घर में कंफर्टेबल फील करेगी। पहले मेरे बेटे की जान बचाई, फिर उसे अपने बेटे जैसा प्यार दिया, और आज इतनी अच्छी बहू देने का एहसान। महेश्वरी से आपका यह एहसान कभी नहीं चुका पाएंगी। थैंक यू। आज के जमाने में आप जैसे पावरफुल लोग इतने हम्बल हो जाएं तो दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाएगी। तो फिर अनाउंस कर दे शादी की। जी जी बिल्कुल। तो कल महेश्वरी पैलेस में ईशान और मिठी की शादी होगी, और ये शादी एक सेलिब्रेशन होगी जिसमें देश के बड़े से बड़े लोग आएंगे। भाई हमारी कंट्री को भी पता चलना चाहिए कि आपकी बेटी क्या डिजर्व करती है। टाइम बहुत कम है, जल्दी से अपने गेस्ट को इनवाइट कर दीजिए। तुमने बिल्कुल सही कहा इंद्राणी। तुम ऐसा करो कि जल्दी से जल्दी अनाउंसमेंट कर दो और इनविटेशन भेजो सबको। हाँ, मैं भी अपने एक खास दोस्त को फोन मिलाता हूँ, इनविटेशन देता हूँ। मीठी की शादी उस भिखारी लड़के से? अरे वो तो कोमा में था, कब होश आया उसे? अरे मीठी तो इंटेलिजेंट और सुंदर लड़की है, उसे तो कोई भी लड़का मिल जाएगा। क्यों अपनी बेटी की जिद मानकर उसकी जिंदगी खराब करने पर तुले हो? कल शादी है महेश्वरी पैलेस में, जरूर आना। महेश्वरी पैलेस? लॉटरी लग गई है क्या? अरे ये पैसा अपने लिए रखते। एनीवेज हम तुम्हारी बर्बादी में शामिल होने आ जाएंगे। कोई बात नहीं, लोग ऐसे ही होते हैं। आप अपनी तरफ से इनविटेशन दे दीजिए, आना ना आना उनकी मर्जी। हेलो स्नेहा, कल मीठी की शादी है, इसलिए इनवाइट करने के लिए कॉल किया। तुम लोग सड़क पर आगे हो क्या? और शादी फुटपाथ पे हो रहे हैं? लिसन मिताली, मैं अपना स्टैंडर्ड खराब नहीं करूंगी तुम्हारी वेडिंग में आके। एंड वन मोर थिंग, नेक्स्ट टाइम कॉल करना हो तो अपने स्टैंडर्ड के लोग ढूंढना। मीठी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ। तुम्हें जिससे बुलाना तो बुला सकती हो। मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है दिव्या, बस उसी को बुला सकती हूँ। बिल्कुल तुम्हारी मर्जी। ईशान, इतने धूमधाम से शादी करेंगे तो खर्चा भी बहुत ज्यादा होगा ना। मीठी बेटा, अब शादी पे फोकस करते हैं। यार तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया आकर के, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। नमस्ते। कमीन, तुम इतनी महंगी शादी सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम ये जस्टिफाई करना चाहते हो कि तुम्हारी बेटी ने एक व्हील चेयर वाले गरीब लड़के के साथ आशिकी की। ये फसाद क्रिएट करने के लिए तुमने एक घर बेचा, राइट? उस कंगाल से शादी तुम किसी सामूहिक विवाह में भी कर लेती, क्या फर्क पड़ता? इतना तामझाम करने की क्या जरूरत थी? ईशान के बारे में जो आप लोग समझ रहे हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, कौन है वो? कहीं का राजा है? कोई बिलियनियर है? रहने दीजिए अंकल जी। जिन लोग को प्यार की समझ नहीं है उन लोग को कुछ भी समझाना फिजूल है। इन लोग के ऊपर अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। अच्छा लगा तुम्हें देखकर। चलो खड़े तो हो सकते हो, लेकिन एक बात बताऊं, तुम मीठी जैसी लड़की बिल्कुल डिजर्व नहीं करते। एग्जैक्टली। आपने इतनी सारी बातें कही, बट उन सब में से ये बात सच थी, बाकी सब कुछ एकदम झूठ। शर्म नहीं आती तुम्हें? पहले तो मीठी ने मजदूरी करके तुम्हें ठीक किया, फिर तुम्हारी इस शो ऑफ वाली शादी के लिए अपना घर बेच दिया। कितने बेशर्म हो यार तुम। चाहत, मैंने और मेरी फैमिली ने ईशान के लिए जो भी किया है वो अपनी मर्जी से किया, उसे अपना समझ कर किया है। इसमें ईशान की क्या गलती है? इन जैसे गरीब लोगों की प्रॉब्लम ही यही है। ओके, मैं गरीब? आपको क्या लगता है ये वेडिंग घर बेचकर हो रही है? आइडिया है कि कितनी एक्सपेंसिव वेडिंग है? इस वेडिंग में कौन कौन लोग आ रहे हैं? नहीं पारस, रुक जाओ। अब तो मुझे आदत होगी ह्यूमिलिएशन की।
मैं देखना चाहता हूँ अगर लोगों के पास पावर और पैसा ना हो तो उन्हें कैसे ट्रीट किया जाता है। बोलिए बोलिए, कंटिन्यू। प्रवीण अपनी इज्जत बचाने के लिए नाटक कर रहा है। मैं सोचता था कि तुम सिर्फ गरीब हो, लेकिन तुम में तमीज बिल्कुल नहीं है। हम बहुत ओपन माइंडेड हैं। हमारा लव मैरिज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लड़का रिच होना चाहिए। इसे ओपन माइंडेड नहीं, इसे लालची कहते हैं। आप ही लोग हैं जो दहेज के अगेंस्ट होते हैं लेकिन दामाद अमीर चाहते हैं। क्या बात है? हाँ तो सही तो है। प्रॉब्लम क्या है? पैसा भी नहीं है, पावर भी नहीं है, बेइज्जती तो होगी, क्योंकि तुम जैसे गरीबों की जिंदगी में सिर्फ बेइज्जती लिखी हुई है। समझे तुम में इतनी हिम्मत कैसे आई मेरे से बात करने की? है अंकल प्लीज, आप मेरे सामने मेरे पति की इंसल्ट नहीं कर सकते। आप यहाँ मेरी शादी अटेंड करने आए या फिर मेरी फैमिली और मेरे होने वाले हस्बैंड का मजाक उड़ाने? काम ही वैसा किया है तुमने, ताना तो सुनना पड़ेगा। और ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड रूड किस बात पे हो रहा है? इसको समझाओ कि रूडनेस अफोर्ड कर सके इतनी हैसियत नहीं है इसकी। चाहत तुम ज्यादा बोल रही हो। चाहत, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे भाई को हाथ लगाने की? मार सकती हूँ, इसलिए मारा। तुम लोग यही डिजर्व करते हो, और जो डिजर्व करते हो तुम्हें वही मिलेगा। तुम लोगों की औकात नहीं है मुझसे बहस करने की। अच्छा, तो मतलब जो इंसान अमीर है वो गरीब को थप्पड़ मार सकता है, राइट? एक मिनट, पारस ये लो और जाओ इसे जाके थप्पड़ मारो। व्हाट नॉनसेंस, ऐसी बेहुदा बात कर रहे तू? अरे तुमने तो कहा था, नॉनसेंस क्या है इसमें? पागल हो गए हो क्या? हाँ, पागल हो गया। पारस इसे पैसे दो और थप्पड़ मारो। मेरी बेटी पर इज्जत से लोग हाथ उठाएंगे, इंसल्ट करेंगे मेरी बेटी की। एक मिनट। व्हाट डू यू मीन इसके जैसा? कोई सिलेक्टिव लोग हैं जिसके ऊपर आप हाथ उठा सकते हैं? तो नाम दे दीजिए मुझे, बताइए। चार पैसे क्या आगे घर बेच के तुम लोगों का तो दिमाग ही खराब हो गया है। देवांश कॉर्पोरेशन में मेरे डैड मैनेजर हैं, समझे तुम? क्या बोल रहे हैं? यार तुम लोग को ये महेश्वरी एम्पायर और देवांश कॉर्पोरेशन के अलावा कहीं जॉब नहीं मिलती क्या? सबको नहीं मिलती। क्लास होना चाहिए, वेल एजुकेटेड होना चाहिए, तेरी औकात से बाहर। तुम मत सोचो तुम्हें वहाँ वॉचमैन की भी जॉब नहीं मिलेगी, समझे? हाँ, वैसे मैनेजर का बेटा काफी क्लासी लग रहा है एक्चुअली। बस कीजिए आप लोग, यहाँ आप शादी एंजॉय करने आए, मेरे होने वाले हस्बैंड को परेशान करने नहीं, उसके इंसल्ट करने नहीं, प्लीज। मीठी, तुम भी इनकी साइड ले रही हो। तुमने देखा जब से हम आए ये क्या क्या बातें कर रहा है, कितनी इंसल्ट कर रहा है हमारी। एक मिनट अंकल, आपने स्टार्ट किया था, मैं तो बस जवाब दे रहा हूँ आपको। तो आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? बेटा बुरा तो मुझे तुम्हारे लिए लग रहा है। हमें यहाँ क्यों इनवाइट किया गया पता है? महंगे गिफ्ट्स और शगुन के पैसे के लिए। डोंट वरी, इतना देकर जाएंगे कि कुछ महीने मीठी को मजदूरी ना करनी पड़े। वैसे एक बात बताओ, इसका बाप ये घर बेचकर इतनी बड़ी शादी तो कर रहा है, पर गहने तो लड़के वाले देते हैं ना। और तुम दुल्हन को गोल्ड तो क्या सिल्वर ज्वेलरी भी नहीं दे पाओगे। ओह माय गॉड, ये मिस्टर कंगाल प्लास्टिक की ज्वेलरी तो अफोर्ड नहीं कर सकता, गोल्ड और सिल्वर? आप लोग में बिल्कुल भी सब्र नहीं है ना? लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की दुल्हन मीठी वर्मा के लिए लड़के की तरफ से सारे जेवर महेश्वरी एम्पायर और देवराज कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर्स पेश करेंगे। चोकर नेकलेस, मांग टीका, कोहिनूर डायमंड सेट्स, पूरी जिंदगी नौकरी करने के बाद भी इतना महंगा गहना कभी नहीं दिलवाया आपने मुझे। देखो जरा कितने महंगे हैं ये सब। मॉम,
ये रिंग सच में सॉलिटायर सेट है और ये सब उस 2 कौड़ी की मीठी के लिए। ऐसा कैसे हो सकता है? आदित्य चड्डा और पृथ्वी सिंह। हेलो सर। हेलो सर, मेरे पापा आपके टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में ना मैनेजर हैं। विवेक माथुर मेरे डैड हैं सर। मैंने भी जॉब के लिए अप्लाई किया है। तो तुम्हें ये सही जगह लग रही है अपनी जॉब एप्लीकेशन डिस्कस करने के लिए। पता नहीं किसका बेटा है, कहाँ क्या बात करनी चाहिए ये भी नहीं पता। हमारे बॉस की शादी है, यहाँ तुम जैसे जूनियर लेवल के लोग अंदर कैसे आए? मैं वही सोच रहा हूँ, तुम्हें अलाउ किसने किया? चलो। क्या है ये ईशान? इतने पैसे कहाँ से आए? मकान बेच के तो इतने पैसे नहीं आ सकते। वही तो, जिन सेवरों के सिर्फ आज तक मैंने नाम सुने थे वो इसने मीठी को दिए मेरे आंखों के सामने। सौमिक, मुझे भी सॉलिटायर सेट चाहिए। पागल हो गई हो क्या? सॉलिटायर सेट तुम्हारे खानदान में किसी ने देखा है? कुछ तो झोल है। ये लोग तुम्हारी शादी में कैसे आ सकते हैं? क्या गेम है ये? वो भी मीठी के लिए ज्वेलरी लेकर। बता। मुझसे बदतमीजी करने से पहले ना 1000 बार सोचना, समझे? ईशान, ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बन। कुछ तो गड़बड़ किया है तूने। इतने पैसे आए कहाँ से तेरे पास? सबको पता है तुम कहाँ कहाँ मजदूरी करती थी अपने इस प्यार के चक्कर में। हर गली को पता है तुम कितनी सच्ची लवर हो। अपनी लव स्टोरी की इमेज बचाने के लिए हमें नीचा दिखाने का गेम खेल रही हो। शो ऑफ से कुछ नहीं बदलेगा। कब तक छुपा पाओगे कि ये निकम्मा है और इस प्यार ने तुम्हें कुछ नहीं दिया है मीठी। तुम अपना करियर बना सकती थी, लेकिन आशिकी में तुमने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। मुझे तो लगता है कि कहीं कोई बड़ा हाथ मारकर ये सब कुछ अरेंज किया इसने। महेश्वरी पैलेस में शायद ही कोई इतनी महंगी ज्वेलरी लेकर आते होंगे। फेक अनाउंसमेंट, फेक जेवर, ये सब कुछ फेक है। हो सकता है आजकल सोशल मीडिया पे जिस इवेंट की टिकट ना अफोर्ड कर पाओ, थोड़े पैसे लेकर उसे इवेंट वाले टैग कर देते हैं, फिर शो ऑफ करो कि तुम वहाँ गए थे। इसलिए आजकल सब फेक है। पैसे देकर कुछ भी करवा सकते हैं। मीठी, अभी भी वक्त है, तोड़ दो इस शादी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मेरी शादी में आकर? डैड सही कह रहे हैं। डोंट बी अ फूल। तुम एक नंबर की बेवकूफ हो और ये लूजर। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी जोड़ी परफेक्ट है। तुम जैसी लड़की को कोई भी ठीक ठाक लड़का मिल जाएगा, और जो मिलेगा ना डेफिनेटली इससे बेटर मिलेगा। मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम है तुम्हें, इसलिए इसके पीछे पड़ी हो। ईशान से बेटर कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है चाहत, इसलिए प्लीज तुम चुप रहो। 3 साल कोमा में था, बोझ बना हुआ था ये। ऐसी कोई खास बात नहीं है इसमें। अब तो शादी हो रही है, बता दो अपना खोट कहीं किसी के साथ। क्या गलत कहा मैंने? लूजर कहीं के। अब तो मैं श्योर हूँ किसी के साथ कुछ किया जरूर है। ईशान को इसका कोई तो राज पता है। एक पैसे की शर्म नहीं है तुम सब लोग को। जिसकी शादी में आए हो वही दुल्हन को तुम उसका कैरेक्टर असैसिनेट कर रहे हो, खराब बातें बोल रहे हो। और कितनी जेलसी है, कितना घमंड है तुम लोग में। अपने आप को समझती क्या हो चाहत? तुम बचपन से ही ऐसी हो। ग्रो अप यार। पता है चाहत, तुम एक नंबर की लूजर हो, लूजर और कुछ भी नहीं। अगर तुमने एक और शब्द मेरे होने वाली बीवी के लिए कहा ना, तो तुम्हारी बेइज्जती तो हो ही चुकी है। मैं घसीट के यहाँ से बाहर फेंकवा दूंगा, समझी? इस शादी में प्रवीण पर तरस खाकर मैं आया था, वरना कोई शौक नहीं है मुझे इस शादी में आने का। तो नहीं आते आप लोग? किसने बुलाया आप लोग को? बहुत लोग नहीं आए। और आप लोग को ये शादी देख के लग रहा है कि अगर आप लोग नहीं आते तो ये शादी नहीं होती। वाह, क्या मेहमानों का स्वागत किया है, क्या संस्कार हैं तुम्हारे। आंटी, ये संस्कार के नाम पर ब्लैकमेल करना बंद कीजिए। हर अच्छा इंसान ये साबित करने में लगा रहता है कि उसके माँ बाप ने उसे अच्छे संस्कार दिए, और आप जैसे लोग इसका फायदा उठाते हो। मेहमान है आप लोग को खुशी बांटने बुलाया था,
आप लोग की कोई जिम्मेदारी है या नहीं? तुम लोगों ने जो किया है ना, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके लिए तुमने कितने एफर्ट्स लगाए। अब मैं भी देखता हूँ ये शादी कैसे होती है। अच्छा, तो आप लोग इस शादी को रोकेंगे? कैसे? 2 कौड़ी की लव स्टोरी को जस्टिफाई करने के लिए इतना बड़ा फसाद क्रिएट कर रहे हो। देखो 2 मिनट में मैं इस शादी कैसे बर्बाद करता हूँ। अब डैड बताएंगे तुझे पावर क्या होती है। मेरे डैड के कॉन्टैक्ट्स का आइडिया नहीं है तुझे। कबीर सूद, महेश्वरी एम्पायर का इंचार्ज यही है ना आज? हाँ, मेरी शादी है तो कबीर यहीं होगा, और कहाँ होगा? What? डैड, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दो। आप मिस्टर कबीर को कॉल लगाइए। कीजिए कीजिए। कबीर सर, मिलिए, ये मेरी वाइफ है, मेरी बेटी। हेलो मेरे दामाद। हेलो सर, आपके बारे में बहुत सुना है सर। देखो मेरे पास इस समय इन सब का टाइम नहीं है, तो तुम्हें कौन परेशान कर रहा है मुझे बताओ, मैं अभी उससे बाहर निकलवाता हूँ। सर वो यस कबीर। सॉरी सर, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर कबीर को उनके नाम से बुलाने की? तुम हो कौन? मेरी शादी में आके मुझे ही पूछ रहे हो कि मैं कौन? मिस्टर विराज देवांश और मिसेस इंद्रानी महेश्वरी के बेटे ईशान महेश्वरी के ग्रैंड वेडिंग में आप सभी का स्वागत है। प्लीज वेलकम मिस्टर विराज देवांश एंड मिसेस इंद्रानी महेश्वरी। ईशान माहेश्वरी विराज देवांश का बेटा है ये? ईशान महेश्वरी मीठी का होने वाला हस्बैंड इतना रिच कैसे हो सकता है? महेश्वरी फैमिली में शादी हो रही है इसकी, किसी काम के नहीं होते, बस बड़ी बड़ी बातें करते, इतने बड़े लोगों को पहचानते तक नहीं। क्या फायदा महेश्वरी एम्पायर में तेरे बाप के मैनेजर होने का? मैं तुझसे ब्रेकअप करती हूँ। तेरा बाप भी तो नहीं पहचान पाया, उल्टा कबीर सर को कॉल किया, यहाँ बुलाया। तेरा तो पूरा खानदान लालची है, तू क्या ब्रेकअप करेगी? मैं खुद तुझसे ब्रेकअप करता हूँ। गेट लॉस्ट, ये मेरी फैमिली फ्रेंड की वेडिंग है। प्लीज मीठी माफ कर दो, हम फैमिली फ्रेंड्स हैं ना। प्लीज जो भी हुआ सब भूल जाओ, मैं लूजर हूँ, यू आर ऑलवेज द विनर। तभी तो तुम्हारी शादी इतनी बड़ी फैमिली में हो रही है। डोंट वरी चाहत, सब कुछ भूल जाऊंगी। आई हैड इनफ ऑफ दिस। जो तुमने आज किया, मेरी ही वेडिंग पर आकर मेरी ही फैमिली, मेरे ही होने वाले हस्बैंड, सबकी इंसल्ट की। आई थिंक दिस इज द लास्ट टाइम वी आर सीइंग ईच अदर। थैंक यू फॉर कमिंग। हमारी कोई गलती नहीं है बेटा। ईशान, इनकी फैमिली सड़क पर आ चुकी थी। महेश्वरी एम्पायर के सीईओ ईशान महेश्वरी 3 सालों तक कोमा में थे और किसी को उनके बारे में कुछ भी पता नहीं था। तब मीठी वर्मा ने उनका ध्यान रखा और उनके साथ साथ उनकी पूरी परिवार ने उसे एक फैमिली मेंबर की तरह उनका ध्यान रखा और इसके लिए मिस्टर देवांश महेश्वरी इनके हमेशा कर्जदार रहेंगे। और इसके साथ साथ महेश्वरी एम्पायर और देवांश कॉर्पोरेशन का 10% शेयर होल्डिंग आप तीनों को दी जाती है। और साथ ही साथ पूरे परिवार को वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दी जाती है, जिससे आप जब चाहें जिससे चाहें तभी मिल सकते हैं, सो दैट आप लोग उन्हीं से मिलें जिनसे मिलना चाहते हैं। जिस सड़क पे ये लोग आ गए थे वो सड़क अब इनके बाप की है। ईशान, इतना सब कुछ मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए। मीठी, तुमने जो कुछ भी किया है, 3 साल तक मेरा ध्यान रखा, अपना घर बेच दिया, सब कुछ कर दिया, ये तो कुछ भी नहीं है। और मुझे जिंदगी में सबसे बड़ा तोहफा मिला है, ये तुम हो।